3। हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने कल के वीडियो में बताया था कि संसद में बहस चल रही है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, और जैसे कि विपक्ष हमेशा से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता रहता है इस बार, और हर बार उनका दाव उल्टा पड़ जाता है। इस बार भी वैसा ही हुआ। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि संसद के बहस के पहले दिन ही हमारे भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था। लेकिन कल जो न्यूज़ आई थी संसद की बहस के दौरान, वो आधी अधूरी न्यूज़ थी, और हमारे कई विपक्ष के नेताओं के जो बयान आने थे, जो उनकी चर्चा होनी थी, जिन्होंने अपने स्क्रिप्ट लिख दिए थे, उसमें उन्होंने पक्का ये बोलना था कि मोदी सरकार ने अभी तक उन आतंकवादियों को नहीं पकड़ा या फिर नहीं मार पाए। लेकिन इस बहस के पहले दिन ही हमारी भारतीय सेना ने गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिया अननोइंगली, क्योंकि सेना का गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं रहता, दोनों चीज़ें अलग हैं। लेकिन ये बीजेपी का लक या सत्ता पक्ष का लक है कि उसी दिन ये इंसिडेंट हो गया। अब जो स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी विपक्ष के द्वारा, उसको वो लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। और कल तो हल्की फुल्की न्यूज़ आई थी कि मतलब वो सस्पेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन आज हमारी भारतीय सेना हर काम को पूरी तरीके से अंजाम देती है, कुछ भी आधा अधूरा नहीं छोड़ती है। कल न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ को उन्होंने क्लैरिफाई कैसे किया, क्योंकि जो उनके मारे गए आतंकवादियों के पास से जो हथियार मिले हैं, जो बुलेट्स मिली हैं, वो हथियार वही थे जो उन्होंने घटना में यूज़ किए थे। पहलगाम हमले में जो मासूमों को मारने में जिन हथियारों का यूज़ किया था, सेम वही हथियार थे। और इसका पता सेना ने ऐसे लगाया कि उनकी फॉरेंसिक जो हथियार मिले हैं उनके पास, उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट को जो आतंकवादी घटना में जो फॉरेंसिक बैलेट जो मिले थे उससे मैच किया गया, और वो सेम मैगजीन्स थी, सेम टाइप की बुलेट थी। क्योंकि आतंकवादी इस घटना को अंजाम देने के बाद जंगलों में भाग गए थे, तो उनके पास वही बचा कुचा असला था। और सेना को उनको पकड़ने में इसलिए भी सफलता मिली क्योंकि जो एक सैटेलाइट फ़ोन, विशेष तरीके के चाइना में बने सैटेलाइट फ़ोन वो यूज़ कर रहे थे, वो 2-3 बार ही ऑन हुए थे घटना वाले दिन के 1-2 दिन आगे पीछे, और उससे पहले प्लानिंग के लिए, और उसके बाद उन्होंने 2 दिन पहले उस सेम फ़ोन को यूज़ किया था, जिससे फ्रिक्वेंसी को ट्रेस करके भारतीय सेना ने पता लगाया कि ये वही फ्रिक्वेंसी ऑन हुई है, और उसके बाद उनको ट्रैक किया गया। ये ऑपरेशन भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जे.एंड.के पुलिस द्वारा कंबाइंड किया गया और उनको 72 हुरों के पास पहुंचाया गया। ये तो डिटेलिंग थी, लेकिन जो संसद में बहस के दौरान ये सारी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने सारे विपक्ष के सामने रखी और सीना ठोक के उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस पूरे मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल में विपक्ष जितनी बार प्रधानमंत्री के बयान की मांग करता है उतनी बार बैकफुट पे जाता है। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि कल के सदन में, या फिर ये जो चर्चा कंप्लीट 16 घंटे का समय दिया गया है चर्चा के लिए, चर्चा कंप्लीट होने से पहले 200% मोदी जी का भी बयान आएगा, और वो अलग ही लेवल पे आके धोने वाले हैं विपक्ष को।